नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फोटोन क्लासेस में। जैसा कि आपने हमारा पहला लेक्चर देखा होगा, उसमें हमने फर्स्ट में लेखक परिचय का पूरा आपको परिचय दिया था। जैसे कि बालकृष्ण भट्ट जी का हमने आपको पूरा लेखक परिचय बताया था, उनकी जीवनी को बताया था। अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी का नाम है बातचीत, जो कि एक ललित निबंध है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए बातचीत पाठ की कैसी विद्या है। ठीक है, आपसे कभी पूछे कि बातचीत पाठ की कैसी विद्या है, तो यह क्या है? ललित निबंध है। यह ललित निबंध है। देखिए दोस्तों, यह एक ललित निबंध है और इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। देखिए, इस चैप्टर के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं और यह एक ललित निबंध है। अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि लेखक ने इस चैप्टर के बारे में क्या क्या कहा गया है। देखो, और इस चैप्टर का आज हमको पूरा अर्थ आपको आज हम समझाने वाले हैं। देखिए, देखा जाए बातचीत पाठ सारांश संपूर्ण अर्थ आज आपको हम समझाएंगे। देखिए, क्या हुआ? चलिए, वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाना पीने, चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। देखिए, लेखक कहते हैं कि जैसे हमें जिंदगी में चलने फिरने, खाना पीने, ये सब चीज़ की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमें बातचीत करने की भी आवश्यकता है। आगे देखिए, कह रहा है का इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। देखिए, लेखक का ऐसा मानना है कि बातचीत जो होता है उससे मन चित्त हल्का होता है और जितना भी हृदय में मवाद होता है वह सब भाप बन के निकल जाता है। जब आप किसी दूसरे से बात करते हैं तो वह क्या बातचीत बहुत अच्छा होता है। आप दोस्तों से बात करते हैं तो आपका जितना भी अंदर का फ्रस्ट्रेशन है वो सब बाहर निकल जाता है और आप खुश रहते हैं। तो वही बात लेखक ने कहा है। बेन जॉनसन कहते हैं, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है क्या। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। देखिए, बेन जॉन्स कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी बोलने से ही पता चलता है कि कौन सा मनुष्य किस प्रकृति का है। जब तक कोई मनुष्य किसी से नहीं बात करता है तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वह मनुष्य किस प्रकृति का है या कैसा है। अगर वह घर में रह रहा है, आपको थोड़े पता है कि वो कैसा है कैसा नहीं। वह जब बाहर आया और आपसे बातचीत किया तब आपको पता चलेगा कि वो कैसा है कैसा नहीं है। आगे की ओर देखा जाए, लेखक का यह मानना है कि बातचीत करना बहुत अति आवश्यक है, तब बातचीत करना चाहिए। आगे देखिए, कह रहा है का बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। आधुनिक जो बातचीत पाठ है वह आधुनिक काल के निबंधकार, प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए बालकृष्ण भट्ट किस काल के निबंधकार हैं, तो आप आंसर दीजिएगा क्या? आधुनिक काल के। यह आधुनिक काल के क्या है? निबंधकार हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, कह रहा है का जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। इस चैप्टर में लेखक ने वाक शक्ति को क्या बताया है? ईश्वर का वरदान। वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति। बोलने की शक्ति को लेखक ने क्या बताया है? ईश्वर का वरदान बताया है। देखिए, कह रहा है का बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में न हो तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। देखिए, कह रहे हैं का लेखक कह रहे हैं
कि अगर वाक शक्ति मनुष्य में ना होती, वाक शक्ति अगर मनुष्य के में ना होती तो इस लेखक का इस सृष्टि का क्या हाल होता। अगर वाक शक्ति हमारे में ना होती तो हम लोग इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, हम लोग गूंगे होते, हम लोग किसी से बातचीत नहीं कर पाते। अब देखिए, अब आप कहिएगा कि सर नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा है कि बात नहीं हो सकता है। हो सकता है, मैसेंजर से बतियाएंगे तो मैसेंजर से आप बतिया सकते हैं, लेकिन उस तरह से बात नहीं होगा जिसे फेस टू फेस होता है। देखिए, वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच खचान जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। देखिए, कह रहा है कि स्पीच आप लोग सुने हैं, स्पीच में एक लय से बोला जाता है, स्पीच एकदम धड़ के बोल दिया, ठीक है। उस तरह से बातचीत नहीं होता है। बातचीत करने का अलग तरीका है। बातचीत करने के लिए स्पीच की कोई आवश्यकता नहीं है। स्पीच और बातचीत दोनों में बहुत सारा अंतर है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें आप स्पीच का ध्यान नहीं रखा जाता है। आप देखे होंगे कि स्कूल में जैसे कि स्पीच बोला जाता है तो उसमें बहुत सारा चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि कैसे कब क्या बोलना है, लेकिन बातचीत में ऐसा कोई सा नहीं होता है। डायरेक्ट किसको जो भी कहना होता है वो डायरेक्ट कह देता है। ऐसा नहीं कि महोदय ये बात है वो बात है, नहीं, डायरेक्ट बातचीत में बात होता है। देखिए आगे कह रहा है, देखिए लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। अब देखिए, लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है कि बातचीत कई प्रकार के होता है। अब देखिए कह रहा है, एडिसन मानते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। अब आप बताइए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकती है, तो असल बातचीत दो ही व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ठीक है। एडिसन द्वारा कहा गया है कि असल बातचीत कितना व्यक्ति के बीच हो सकता है, तो दो व्यक्ति के बीच हो सकता है, ठीक है। देखा जाए, अर्थात जब दो लोग होते हैं तब अपनी दिल एक दूसरे के सामने खोल कर बात करते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि अगर आपके सामने या दो लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर वो दो लोग बात कर रहे हैं तो वह क्या करेंगे, अपना दिल खोल कर बात करेंगे, एकदम एक दूसरा से जो भी कहना होगा वह कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से बात करते हैं अपना दिल खोलकर एक दूसरे से, उसी प्रकार है दो लोगों का बात। अब देखिए, लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी वाली होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कितने लोगों के बीच की बातचीत फॉर्मेलिटी वाली होती है, तो तीन लोगों के बीच की बात को फॉर्मेलिटी वाली बात कहते हैं। जैसे कि दो, मान लीजिए कि कोई प्रेमी प्रेमिका बतिया रहा है, उसमें और आगे जाके घुस गया, तो वह क्या करेगा, अब फॉर्मेलिटी वाला बात करेगा कि हाँ कैसा है तुम, ठीक है, हम भी ठीक है, हो गया, ये फॉर्मेलिटी वाला बात। लेकिन असल बातचीत कितना व्यक्ति के बीच होगा, दो व्यक्ति के बीच। ऐसा नहीं कि खाली प्रेमी प्रेमिका, बहुत सारा दो व्यक्ति भी हो सकता है, लड़का लड़का, दो लड़की लड़की, सहेली हो सकता है, दोस्त हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है। तो तीन लोगों के बीच की बात को क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी वाली बात कहते हैं। और दो लोगों के बीच की बात को क्या कहते हैं, तो वही ओरिजिनल बात होता है जो दो लोगों के बीच का बात होता है। एडिसन द्वारा, देखिए एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो सिर्फ दो लोगों के बीच। और फॉर्मेलिटी वाली बात कितना लोगों के बीच होगा, तो तीन लोगों के बीच होगा। तीन लोगों के बीच फॉर्मेलिटी वाला बात होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे की ओर देखते हैं। देखिए कह रहा है, लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है। देखिए कह रहा है कि लेखक कहते हैं कि यूरोप के जो लोग हैं उनको बातचीत करने का बहुत हुनर है, माने वो लोग बातचीत माने अच्छा से तरीका से करता है, पूरा बना के बोलता है, वो सब बहुत हुनर है वो सबको, ठीक है। कहाँ के लोगों में, तो यूरोप के लोगों में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए बातचीत करने का असल तरीका कौन से देश के लोगों में है, तो यूरोप के देश के लोगों में है। यूरोप के लोग क्या करते हैं, बातचीत करने का हुनर है, तरीका है, बहुत सहजता से वो लोग बातचीत करते हैं, बहुत सोच समझ कर। आगे देखिए
जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन प्रश्न उठ गया कि बताइए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किस देश के लोगों में होता है, तब क्या बोलिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के देश के लोगों में होता है। ठीक है, कहाँ के देश के लोगों में, यूरोप के देश के लोगों में क्या होता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, आगे देखा जाए, इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। देखिए कह रहा है कि इनके प्रसंग को सुनकर कान को अत्यंत सुख यानी कि क्या है, सुख मिलता है। कान को माने कि इनके जो बोली होता है, बोली को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है, बहुत मीठा बोली होता है, बहुत अच्छा तरीका से लोग बोलता है, ऐसा लेखक मानते हैं। अब देखिए इसे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं, इसे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं, यानी हृदय को मोहने वाला सहृदय गोष्ठी कहते हैं। अतः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हम अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिसे हम अपने आप बातचीत कर लें। देखिए कह रहा है कि लेखक कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिसे हम क्या कर ले, अपने से ही बात कर ले, दूसरा की आवश्यकता ही नहीं पड़े, हम अपने से बातचीत कर ले। अब देखिए यह एक दिन में तो होगा नहीं कि हम लोग अपने से बातचीत कर ले, इसके लिए बहुत सारा तपस्या, बहुत दिन लगता है, एक महीना में यह नहीं होता है। आपको बहुत दिन अपने आप से बात करना होगा, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, अपने आप से बात कर सकते हैं, अपने मन को समझा सकते हैं, अपने मन से बात कर सकते हैं, उसके लिए बहुत दिन लगता है। बातचीत का यह उत्तम तरीका है। अब आपसे कोई पूछे या एग्जामिनर पूछे कि बताइए बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो आप क्या कहिएगा, बातचीत का उत्तम तरीका यह है कि अपने आप से ही बात कीजिए, यानी अपने आप से ही बात करना बातचीत का क्या है, उत्तम तरीका है। देखा जाए, अब पूछा जाता है कि बताइए कि उत्तम तरीका बातचीत करने का क्या है, तो बातचीत करने का उत्तम तरीका है अपने आप से ही आप बात कर लीजिए, यह उत्तम तरीका हो गया बातचीत करने का। ठीक है, अब देखिए लेखक कहते हैं कि जितना भी आपको अपने आप से बात करना हो वह आप कीजिए, लेकिन यह एक दिन या 4 दिन में नहीं होगा, आपको महीना 2 महीना इसके लिए तपस्या यानी कि अपने आप से बात करना होगा, तब जाके आप किसी से यानी अपने आप से बात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा ये भी लिखा गया था कि 2 बूढ़ों के बीच का बात कौन सा बात होता है, 2 लड़कियों के बीच का बात कौन सा बात होता है, 2 बूढ़ियों के बीच का बात का कौन सा बात होता है, 2 सहेलियों के बीच में कौन सा बात होता है, यह सब लिखा गया है, जो कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताएंगे। अभी इस क्लास में आपको समझ में आया या नहीं आया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको यह क्लास कैसा लगा आप यह भी कमेंट कर हमको जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।